हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 5 ऑफ सेक्शन नंबर 1। इस सेक्शन में जैसे कि हम आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से बता रहे हैं, तो ये जो स्पेसिफिक लेसन है ये प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से बात करेगा। जनरली जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं तो एक मिथ है कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर का टेक्निकल होना ज़रूरी है, या प्रोजेक्ट मैनेजर का इस इंडस्ट्री से होना ज़रूरी है जिसमें वो काम कर रहा है, या प्रोजेक्ट मैनेजर जब तक जो है वो 10-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जो है वो जनाब प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होगा। जनरली अगर हम इसको देखें तो एक बुक लिखी है रिक मॉरिस ने, उसका नाम है स्टॉप प्लेइंग गेम्स। उसमें उसने बड़ा ज़बरदस्त जो है पीटर प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है कि 1960s में जो है वो एक बड़ा सिनेरियो ये था कि जनाब जो रिसोर्स सीनियर है और वो डिपार्टमेंट हेड बनने के काबिल नहीं है। आपने कहा कि जनाब लेट्स सपोज 2 या 3 लोग हैं जिनमें से एक कैंडिडेट है जो है वो डिपार्टमेंट हेड बन जाएगा या फंक्शनल मैनेजर बन जाएगा या सीईओ बन जाएगा, लेकिन बाकी जो सीनियर लोग हैं या सीनियर रिसोर्स है उसका क्या करेंगे? तो हमने कहा जनाब ये जो सीनियर रिसोर्स है ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, या हमने कहा जी स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर है, या जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो हमने जो उसको इज्जत भी दे दी, हमने उसको डेजिग्नेशन भी दे दी, और हमने उसको ये भी कह दिया जनाब आप इस काबिल नहीं है कि आप जो है वो फंक्शनल मैनेजर बन सके। तो ये एक मिथ चली आएगी जी चूंकि बहुत सीनियर था या जो है वो ही इज़ कंपेरेबल और इक्वलेंट टू फंक्शनल मैनेजर, और उसको जो है वो एक एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री में, उस एनवायरनमेंट में, उस टेक्निकल नॉलेज में काम करने का, तो वो जो है वो एक सुटेबल कैंडिडेट है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। ऑल्दो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गया है और लोग इसको अब समझने लगे हैं कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर से हमने टेक्निकल काम नहीं कराना, प्रोजेक्ट मैनेजर से मैंने वो जो है वो इंजीनियरिंग नहीं करानी, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करानी, वो कंस्ट्रक्शन नहीं करानी, वो उससे मैंने टेक्निकल वर्क नहीं कराना, बल्कि मैंने उससे मैनेजमेंट करानी। तो जो PMI की डेफिनेशन है जो उसने PM बॉक में पेज नंबर 16 में डिफाइन की, वो बड़ी कहते हैं बहुत ही स्मॉल और बहुत ही जामे डेफिनेशन। वो कहता है कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्या है, वो एक असाइंड रिसोर्स है फ्रॉम द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो उस टीम को लीड करे। मैं दोबारा कह रहा हूं, वो उस टीम को लीड करे जिसने प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स को अचीव करना है या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर अचीव करेगा, हम भी कह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम अचीव करेगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को मैनेज कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है प्रोजेक्ट की टीम और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दरमियान एक ब्रिज का जो है वो रोल प्ले कर रहा है। जनरली अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो PMI हमें कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 एट्रीब्यूट्स हैं। हम कहते हैं जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट मैनेजर की नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि जनाब ये ना हो कि वो कहे जी मैं टेक्निकल नॉलेज रखता हूँ या मेरे पास X and Y ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट। नो, वट एवर योर एक्सपीरियंस इज, इफ यू आर टेक्निकल very good but don't do technical stuff, you have to do project management and learn project management। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज हो ताकि वो समझ सके, बता सके कि जी इस प्रोजेक्ट में, इस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में कितनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लगनी है। दूसरा है जनाब उसकी परफॉर्मेंस, कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज को अप्लाई करते हुए प्रोजेक्ट को कैसे अप्लाई करता है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकती, इस इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकती, इस इदारे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर जगह हो सकती है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप कितनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। हर जगह यूनिफॉर्मली सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम मेथोडोलॉजी, सेम टूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो कौन डिसीजन लेगा कि कितने मेथोडोलॉजी, कितने प्रोसेसेस, कितने टूल्स लगाने? प्रोजेक्ट मैनेजर लेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की परफॉर्मेंस ये नहीं है कि जनाब वो सारे टूल लगा दे या सारे प्रोसेसेस लगा दे या पूरी PM बॉक इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे। उसका तो काम है कि जितना रिलेवेंट उसको वो यूज़ कर सकता है, जितना वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हेल्प ले सकता है, वो जो है जनाब उसमें यूज़ करे। तो दूसरा एट्रीब्यूट है उसका परफॉर्मेंस, और तीसरा जो इसका एट्रीब्यूट है वो है पर्सनल। उसकी अपनी पर्सनालिटी कैसे है, वो कैसे टीम को लीड करता है, वो कैसे मैनेजमेंट को जो है अलाइन रखता है। जनरली हम इसमें मैं कहता हूँ कि जो एक मेरी फेवरेट बुक भी है जॉन सी मैक्सवेल की 360 डिग्री लीडरशिप, एंड आई लव दैट बुक। कि देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने ना ये सिर्फ ये कि अपनी टीम को लीड करना है, उसने अपने पेयर्स को भी लीड करना है और साथ साथ उसने अपने बॉसेस को भी लीड करना है। तो हाउ ही और शी मैनेजेस दिस ओवरऑल सिनेरियो, ये उसकी जो है वो सक्सेस है। और मैं समझता हूँ कि यही उसका पर्सनल एट्रीब्यूट भी है कि वो जो है किस तरह से लीडरशिप को जो है वो बैलेंस करते हुए जो है वो इस कॉन्स्ट्रेंट को, टीम को, क्लाइंट को, वेंडर को, अपने मैनेजमेंट को, अपने पीयर्स को, सबको साथ लेके चलता है। सो इन अ नटशेल प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ पर्सन हु इज़ असाइन्ड to lead the team who will deliver the project objective. So that is all about the concept of project
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। आई होप मैंने आपको जो है बड़ा ही प्लेन टर्म्स में और जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाया है। तो फाइनली प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर वो है जिसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। कौन सी? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटीग्रेशन स्किल्स। थैंक यू।